ओम शांति 20th अगस्त 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 7 नवंबर 1995। मुरली का सार है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भगत आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में थे तो बाबा और हम में कोई संबंध नहीं था। भगवान और भगत थे तो दूर दूर रहते थे, लेकिन अब निश्चय है, फलक से, नशे से, दिल से निकलता है कि बाबा मेरा है, अर्थात भगवान मेरा साथी है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या कंडीशन है, सदा बाबा को साथ रखते हैं या ढूंढना पड़ता है बाबा को? तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता। बाबा कहते इतना नशा है कि हमारे मुख से, हमारे दिल से ये निकले कि अब तो भगवान मेरे बिना रह नहीं सकते, बाबा मेरे बिना रह नहीं सकते। हमारा आपस में इतना प्यार है। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? बाबा के बिना नहीं रह सकते हैं। सब बहुत खुश हो गए बाबा का ये महावाक्य सुन के, लेकिन बाबा कह रहे फिर जब माया आती है फिर उस समय साथ कौन है? क्योंकि जहाँ बाबा है वहाँ माया तो आ नहीं सकती है। फिर जब हम बाबा के ही आगे कंप्लेंट करते हैं, बाबा क्या करें, माया आ गई, तो माया का आना अर्थात जहाँ माया है वहाँ बाबा नहीं है। उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, पूछ रहे हैं बाबा। लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप के साथ आंख मिचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हैं। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचौनी खेल कभी कभी खेलते हो, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे आंख मिचौनी का खेल क्या होता है? आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं या आंखें बंद कर देते हैं और दूसरे टीम मेंबर को कहते हैं आप छुपो, हम ढूंढेंगे। तो बाबा कहते हैं जब माया आती है तो बाबा की तरफ से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो भले मुख से कहते रहते बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरे साथ है, लेकिन उस साथ को यूज नहीं करते। अगर यूज करते तो माया आ ही नहीं सकती है। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेते हैं। वो बेहोश करती और बाप होश में लाता है कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से
खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने % में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है, पद्म गुना प्यार है। ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पद्म गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वे हाथ उठाओ। तो सभा में कोई ने नहीं उठाया, क्योंकि हर एक कहता है मुझे बाबा से सबसे ज्यादा प्यार है। अच्छा, सभी पक्के हैं? बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। बाबा कहते अभी हाथ नहीं उठा रहे ना, सब कह रहे हमें पद्म गुना प्यार है बाबा से। तो बाबा कहते फिर जब दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो फिर बदल नहीं जाना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पद्म गुना प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? तो सभा में कहा समान बनना। तो बाबा पूछते तो समान बने हो? तो बच्चों ने उत्तर दिया नहीं। फिर पद्म गुना से तो कम हो गया। तो बाबा कहते फिर रिजल्ट क्या हुई? कम प्यार है। तो जितना परिवर्तन उतना प्यार की %। यही रिजल्ट बाबा निकाल रहे हैं। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएगा। बाबा पूछते ऐसे, लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है, पाठ बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्यौछावर होना। जो कहे वो करना। बाबा कहते प्यार की निशानी ये है, जो बाबा ने कहा वो हम करके दिखाएं। तो बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते, सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना। भाव कहते जानते भी हैं, फिर मानते भी हैं, फिर बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन फिर प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते। अपने उस संस्कार, उस कमी कमजोरी को छोड़ते नहीं हैं, त्याग नहीं करते हैं। बाबा से किनारा कर लेते हैं, कमजोरी से किनारा नहीं करते हैं। तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। तो बाबा कहते हैं अब रिजल्ट देखो, तुम क्या करते हैं। जो माया को पसंद है वो हम करते हैं, जो माया के संस्कार है उन्हें हम यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ज्यादा प्यार किससे है फिर? बाबा से या माया से? तो आधा कल्प के साथी है माया के, इसलिए बाबा कहते क्या उससे प्यार ज्यादा है? अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? किसी से हम प्यार करें, वो हमें एक बात कहे करने को, हम वो बात ना करके अपनी ही मन मर्जी से चले,
जो हमें पसंद हो वही करें, तो बाबा कहते हैं ऐसे रिलेशन में फिर प्यार होगा या झगड़ा? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? तो बच्चों ने सुनाया, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई और सफाई। बाबा कहते वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। बात एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन बाबा कहते इसकी कितनी सूक्ष्म धारणाएं हैं। पवित्रता के लिए कितनी सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने हमें बताई हुई है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प, क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। बाबा कहते स्वयं भी व्यर्थ संकल्प चलाते और कर्म ऐसे बोलते करते या बोल ऐसे बोलते जो दूसरों के भी संकल्प चलते, तो बाबा कहते ये कहाँ से पवित्रता हुई? ये तो अपवित्रता हुई। बाबा समझाते तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 में है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? देहिक दृष्टि को बाबा ने आज व्यर्थ दृष्टि टाइटल दिया। तो देह देखते हैं, देह समझकर संबंध निभाते हैं, बाबा कहते ये भी अपवित्रता है। बाबा कहते इसे न्योछावर कर दो बाबा पर। बाबा पूछते कर सकते हो? सभा में बच्चों ने कहा हाँ जी। तो बाबा कहते हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यह कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में,
पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। बाबा कहते या तो अपनी विशेषता, अपने किसी गुण का अभिमान आ जाएगा, या फिर नाम मान शान की इच्छा होगी, वो मिलेगा नहीं तो अपमान की फीलिंग आएगी। बाबा कहते दोनों ही तरह की फीलिंग आना अपवित्रता है, व्यर्थ है। बाबा समझाते, और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है? अच्छा, बाबा पूछते कितने समय में? अभिमान और अपमान का ये जो फीलिंग का व्यर्थ है, बाबा कहते इसको कितने समय में बाप पर न्यौछावर करेंगे? अभी आज नंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है, तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महारथी, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं, उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल। अब बाबा कौन सा चार्ट, कौन सा पोता मेल बच्चों से चाहते हैं? हमारी इंटरनल अवस्था का पोता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। बाबा पूछते तैयार हो? जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे, पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, पक्का है? अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़ो, तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ,
पवित्र तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या होगा। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते ये शब्दावली पवित्र आत्मा की हो नहीं सकती। ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो, तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ। उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा? वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है, चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो। अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर क्या कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है, पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है ना, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रू रिहान नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं? बाप मिला, संतुष्ट है ना? चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, सब खुश? कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला। राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। दादियों से मुलाकात। देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों के ऊपर भी खुश है। चंद्रमणि दादी और रतन मोहिनी दादी जी के लिए बाबा कह रहे हैं कि इन दोनों पर भी बाबा खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है। बाबा दादियों को पूछते भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है।
तो बाप दादा खुश हैं कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है ना, अनुभवी है। ईशु दादी जी से मुलाकात, बाबा कहते, इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है। और आपकी अर्थात बड़े दादी से बाबा बात कर रहे हैं, प्रकाशमणि दादी जी से, और आपकी तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया, और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। कहते ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया, कट नहीं हुआ है। कई करते बहुत हैं, लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता ज्यादा है, गंभीरता की देवी है, ऐसे और सभी भी गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से खत्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा। अच्छा, अपना अभिमान और बुरा किसी का अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते ना तो जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता है। अच्छा, आज का वरदान है, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूरत भव। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूरत भव। सदा स्मृति रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। स्लोगन है, परोपकारी वे हैं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वे हैं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।